हेलो इंडिया, आप लोग को नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है संभव स्टडी पॉइंट में। हम लोग क्या करें इस सीरीज में, यहाँ पे हम लोग सीरीज चला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। किसका चला रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके तब क्या करते हैं, एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू के ऊपर जितने भी थ्योरी आते हैं उसको कवर करते हैं और थ्योरी के साथ साथ जो भी फैक्ट होते हैं उसको याद करते हैं। यहीं का ये इसी क्लास में याद करते हैं, ठीक। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बार बार लिखते हैं और बार बार लिखने के साथ साथ बार बार इसको पढ़ते भी है तो क्या होता है, याद होता है सुनने के साथ साथ, ठीक। तो आज जो है पार्ट नंबर 3 आया है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग पार्ट नंबर 3 लेकर आए, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आ चुका है। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको लिंक चेक कर सकते हैं, ठीक। पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। यदि ये चैनल से अच्छा लग रहा है आपको, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये इसको लाइक कर सकते हैं। आज सेट नंबर क्या है? 11। इससे पहले सेट 1 से लेकर के 10 तक जो है हम लोग प्ले लिस्ट तैयार कर चुके हैं, इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन आज 41 से होगा क्योंकि 40 हो चुके हैं इससे पहले। तो क्वेश्चन ये है, शुभ समाचार पत्रिका का संपादक किसने किया? शुभ समाचार पत्रिका हो गया और एक पत्रिका आता है बामा बोधनी। इसका संपादक जो होता है, बोधनी की बात करते हैं। शुभ समाचार पत्रिका और बामा बोधनी पत्रिका जो है, ये जो इसका संपादक कौन होते थे? केशव चंद्र सेन होते हैं। अब ये कहता है ब्रह्म समाज की बात करते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज, इसका स्थापना जो होता है 1830 ईस्वी में होता है स्थापना, और ये जो है 1865 में 2 भागों में बट जाती है। कब कई भाग में? 2 भागों में बट जाती है। पहला भाग जो होता है वो कहलाता है ब्रह्म समाज, यही रहता है, ठीक। और दूसरा जो कहलाता है भारतवर्षीय, क्या कहलाता है? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ये 2 कहलाते हैं। ब्रह्म समाज जो इसका जो मतलब कार्यभार देखते हैं वो देवेंद्र नाथ टैगोर देखते हैं, ठीक। और 1865 के बाद जो अलग होता है तो ये बनता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, 1872 में बनते हैं। और इसका जो कार्यभार देखते हैं वह केशव चंद्र सेन सर देखते हैं। केशव चंद्र सेन देखते हैं। कौन देखते हैं? केशव चंद्र सेन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा जानने का मौका मिल गया, तो यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया था? अब देखिए वेद समाज क्या है? वेद समाज की बात करते हैं हम लोग। वेद समाज की बात करें तो यह स्थापना जो है 1864 ईस्वी में। कब होता है? 1864 ईस्वी में। और ये जो है दक्षिण भारत क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? दक्षिण भारत क्षेत्र में होता है, ठीक। और दक्षिण भारत क्षेत्र में इसका स्थापना को, इसका संस्थापक क्या कहेंगे, या संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक जो होते हैं श्री धरालू नायडू होते हैं। कौन होते हैं? श्री धरालू नायडू। कौन होते हैं? श्री धरालू नायडू होते हैं, ठीक। और ये स्थापना 1864 में। अब ये जो है वेद समाज जो है किसी से प्रेरित होकर ही बना होगा, तो प्रेरित होता है ये किससे प्रेरित होता है? और ये प्रेरित होता है केशव चंद्र सेन से, यानी श्री धरालू नायडू जो है ये केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर के ये क्या करते हैं? वेद समाज की स्थापना करते हैं। किससे प्रेरित होता है? केशव चंद्र सेन से। और ये जो आप सोच रहे हो प्रेरित, ये नहीं पूछा गया, ये सब पूछा गया है, सब के सब पॉइंट पूछे गए हैं, तो ये चीज़ को याद रखना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये जो वीडियो में क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि इसके बाद जो है धार्मिक सुधार आंदोलन का क्वेश्चन बच नहीं रहा था, तो 2-4-5 को और ऐड करके इसको बढ़ा दिए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 45। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में किसका विरोध किया था? राजा राम मोहन राय जो है बाल विवाह का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, यानी इसका सबका विरोध करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए समर्थन किसका करता है? समर्थन तो करता होगा ना। समर्थन जो है पहला जो है अंग्रेजी शिक्षा जो दी जाए भारत में, अंग्रेजी शिक्षा दी जाए भारत में, इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। दूसरी बात देखिएगा तो वो जो है विधवा विवाह, इसका क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं। यानी जो सती हो जाता था उसको क्या कर दिया? मार दिया जाता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? विधवा विवाह को जो है इसका समर्थन किया कि विधवा विवाह होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को भारत के नवजागरण का अग्रदूत सुधार आंदोलन के प्रवर्तक और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया था? ये बात जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तब राजा राम मोहन राय के बारे में जानते थोड़ा सा। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को जो जन्म की बात करें हम लोग, जन्म जो है 1772 में कहाँ होता है? राधानगर बर्धमान जिला में। कहाँ? बर्धमान जिला में होता है। कहाँ होता है? राधानगर बर्धमान जिला में। और ये बर्धमान जिला है कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, ठीक। जन्म यहाँ पे होता है, ठीक। इसकी बात देखिए, हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो ये 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करता है। 1815 में। वही बात आप आगे चला जाएगा 1828 में देखिएगा, यही जो है
ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, ब्रह्म सभा की स्थापना करेंगे। और ये 1828 के बाद 1830 की बात आएगा। 1830 में जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना, इसी को परिवर्तन करके क्या बनाया था, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ये जो है इसी को जो है कहा गया था कि भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और सुधार आंदोलन बहुत सारे चलाते हैं ये। और अतीत और भविष्य कहने का मतलब है कि ये जो थे भूतकाल में जो बात हुआ करते थे और वर्तमान में जो बात हुआ करते थे, उसको जो भविष्य के साथ जोड़ के ये काम किया करते हैं। यानी इसीलिए इसको कहा गया कि एक सेतु की तरह कार्य करता है, भूतकाल के बातों को देखता है और उससे सीखा जो है उसको वर्तमान के साथ जोड़ के काम करता है। और इसको जो सीखने के बाद जो फायदा होगा, जो भविष्य का फायदा, इसका आगे चल के क्या फायदा होगा, इसलिए इसको भविष्य का मध्य सेतु कहा गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जिसका मुख्यालय स्थानांतरित करके किस स्थान पर बना दिया जाता है। स्थानांतरित करके इसका मुख्यालय लाहौर में कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज की बात करें हम लोग, आर्य समाज की स्थापना जो होता है 1875 यानी 10 अप्रैल 1875 को होती है। और इसका संस्थापक की बात करें, इसका संस्थापक जो होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक, इसका संस्थापक। ठीक, ये जो है कहाँ किस एरिया में होता है, ये होता है बम्बई एरिया में। किस एरिया में होता है, बम्बई एरिया में, बम्बई जगह पे इसको स्थापित किया जाता है। और प्रथम मुख्यालय की बात करते हैं। प्रथम मुख्यालय की बात करें हम लोग, मुख्यालय कहाँ बनाता है ये प्रथम मुख्यालय बम्बई में ही बनाता है। ठीक 1875 में। कब बनाते हैं, 1875 में। लेकिन इसी को 1900 के लगभग 1900 ईस्वी तक में इसको स्थानांतरित करके लाहौर कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। कह निम्नलिखित में से किसे पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक कालों की ओर चलो, ये नारा देते हैं श्री अरविंद घोष। किसने देते हैं, श्री अरविंद घोष। बी नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है वेदों की ओर लौटो। क्या आता है, वेदों की ओर लौटो। ये नारा जो देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं। कौन देते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं। लेकिन यही एक नारा आता है पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक कालों की ओर नारा चलो, वैदिक कालों की ओर। ये नारा किस देता है, कौन देता है, श्री अरविंद घोष देते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है कि मतलब क्या, मतलब गलत पूछ रहा है। गलत कौन है, ये पूछ रहा है। 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल नहीं, ये कब होता है, 1900 के लगभग होता है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन को अवैध घोषित कर देता है। ये बिल्कुल कर देता है। किसके साथ मिलकर करता है, ये करता है राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, क्योंकि मदद यही करते हैं राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के क्या करता है, ये सती प्रथा को क्या करता है, अवैध घोषित कर देता है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। तो देखिए 1856 की बात करते हैं हम लोग। 1856 में जो है भारत के गवर्नर जनरल की बात करें हम लोग, भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, जनरल इस टाइम जो होता है लॉर्ड कैनिंग हुआ करते। कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इसी टाइम 1856 में ही क्या होता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, उसको क्या करता है, उसको पास कर देता है। लेकिन इस एक्ट को पास करने में जो है लॉर्ड कैनिंग बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। और उसके साथ में जो है भारत की ओर से समर्थक कौन रहते हैं, इसके समर्थक भारत की ओर से समर्थन देता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका समर्थक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ही सिर्फ गलत कौन है, ये ही सिर्फ गलत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है किसे भारत में मार्टिन लूथर कहा गया। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इसकी जन्म की बात करें हम लोग, जन्म जो है 1824 में होता है। कब होता है, 1824 में। कहाँ होता है, काठियावाड़ गुजरात में होता है। काठियावाड़ गुजरात में इसका जन्म होता है। ठीक, बचपन का नाम देखिएगा, बचपन का नाम पूछा जाता है, बचपन का नाम पूछेगा। ये बचपन का नाम था इसका मूल शंकर। क्या नाम होता है इसका, बचपन का मूल शंकर नाम हुआ करता था। ठीक, इन्होंने क्या करता है, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन चलाए। ठीक, यही क्या करते हैं, शुद्धि आंदोलन के बाद यही क्या करते हैं, गाय रक्षा समिति भी खोलते हैं, गाय रक्षा समिति। इसके तहत कहा गया जाता है कि गाय जो है हिंदू धर्मों का प्रतीक है, वो संस्कृति पर पश्चात से पहले से ही आ रहा है, इसलिए क्या करता है, गाय रक्षा समिति बनाता है। तो ये करते हैं। इसका पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तक की बात करें हम लोग। इसका पुस्तक जो है सत्यार्थ
सत्यार्थ प्रकाश, ये सारे बात है। तो इसका हर एक बात पूछता है। कहते जन्म कब हुआ, तो 1824 में होता है काठियावाड़ गुजरात में। इसका जो है मूल बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। गाय रक्षा समिति किसने लाया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके पुस्तक की क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कहिए सुमेलित कीजिए, क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। ठीक, कह रहा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन होता है, रामकृष्ण मिशन का कौन होता है, सत्यशोधक समाज का कौन है, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का कौन होगा। तो प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे होते हैं। और साथ में कौन रहते हैं, इसको साथ रहते हैं इसके कौन रहता है, आत्मा राम पांडुरंगा। कौन रहता है, आत्माराम पांडुरंगा। ये दोनों जो है मिलके इसका स्थापना करते हैं। ठीक, बात करते हैं रामकृष्ण परम मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये जो है इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। किस कौन करते हैं, विवेकानंद जी करते हैं, स्वामी विवेकानंद करते हैं। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं, सत्यशोधक समाज जो है वह ज्योतिबा फूले करते हैं। कौन करते हैं, ज्योतिबा फूले करते हैं, यानी 3 C का 4 हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं मोहम्मद एंग्लो, इसका जो है सर से मत कर दें। इसी का नाम जो है 1900 ईस्वी में 1916 ईस्वी में जो है इसका नाम हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक, तो ये हो जाएगा 3, यानी एक का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, एक का 2, बी का देखिए सी नंबर ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो ये वर्ग जो थे शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग जो थे, इसको पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी देशों की सभ्यता जो था वो बहुत प्रभावित करता था। तो ये आंसर इसका आंसर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था। तो ये सर्वश्रेष्ठ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो हुआ करते थे वो स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसका जन्म की बात करते हैं। जन्म जो होता है इसका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 का होता है। ठीक, और जन्म इसका 12 जनवरी 1863 का होता है। और इसी के 12 जनवरी के जो है भारत में क्या मनाया जाता है, भारत में युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। इसका बचपन का नाम देखिएगा तो बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था, बचपन का नाम। ठीक, इसके बाद देखिएगा तो ये 1893 में शिकागो जाते हैं, अमेरिका, शिकागो अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र के किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडित रमाबाई के तहत किया जाता है। किसके तहत, पंडित रमाबाई के तहत किया जाता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 1875 में होती है। कहाँ पर होता है, बम्बई में होते हैं। ठीक, और इसके तहत इसका स्थापना कौन करता है, तो वो करता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। ठीक, 1875 ईस्वी में करते हैं। ठीक, और आर्य महिला समाज की बात करते हैं। समाज तो ये स्थापना करते, इसका स्थापना पंडित रमाबाई करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। ये बात कौन कहता है, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में। ये बात करते हैं राजा राम मोहन राय। कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो 1821 ईस्वी की बात करेंगे हम लोग। 1821 ईस्वी में ये पत्रिका निकालते हैं। कौन पत्रिका, संवाद कुमैदी। 1822 ईस्वी की बात करते हैं। 1822 में इसका पत्रिका आता है मिरातुल अखबार। ठीक, और यदि 1822 में बात करते हैं एक और पत्रिका आता है, वो आता है ब्राह्मणिकल मैगजीन। और ये क्या है, ये पत्रिका है किसका, राजा राम मोहन राय का पत्रिका जो है। ये 3 पत्रिका आते हैं जिसमें जो है इसके ऊपर मिरातुल अखबार के ऊपर जो है लाइसेंसिंग एक्ट के तहत, अखबार लाइसेंसिंग एक्ट नहीं रहता है, लाइसेंसिंग एक्ट के तहत क्या करता है, इस पत्रिका को प्रतिबंध कर देता है। क्या करता है, प्रतिबंध कर देता है। कब करता है, 1823 ईस्वी में ही कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग।
कहेगा विदेशी चाहे चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखद नहीं हो सकता। ये कथन जो है, ये कथन कौन कहता है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। कौन कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। कह रहा है विदेशी जो है कितना भी सुख हो जाए, खुश हो जाए, लेकिन कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन वो जो है सुखदायी नहीं हो सकता, मतलब खुश नहीं हो सकता है। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखिएगा तो इसका जो है गैर रक्षा समिति की बात करता है। गैर रक्षा समिति की बात करता है। शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। क्या चलता है? शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। तीसरी बात क्या देखिएगा? तीसरी बात जो है ये स्वराज, सबसे पहले स्वराज की बात करता है। स्वराज की बात करता है ये, ठीक। उसी तरह देखिएगा तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करता है। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? आगे ना वही बात, स्वराज शब्द और हिंदू को राष्ट्रभाषा। तो ये बात कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। इसका बात जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वहाँ से देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिभा कहा है? सृजन की प्रतिभा किसे कहा था? वो कहा था स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं। कौन किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं सृजन का प्रतिभा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखिएगा, इसका पुस्तक देखते हैं हम लोग। पुस्तक देखिएगा तो कर्मयोग पुस्तक की बात करते हैं। कर्मयोग, राजयोग, इसके बाद मैं समाजवादी हूँ। इसका एक बात देखिएगा तो एक और पुस्तक है ज्ञान योग, और भी पुस्तक है। ये सारे पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद के पुस्तक के बारे में हम लोग देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि विवेकानंद बुद्ध का हृदय है और शंकराचार्य की बुद्धि थी, वे आधुनिक भारत के निर्माता है? किसने ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग 19वीं शताब्दी के किस समाज सुधारक की रचना है? तो पुस्तक किसकी? ये सब रचना या पुस्तक कौन था, किसका था? ये बात जो है स्वामी विवेकानंद जी का था। एक और था, कौन था? एक था मैं समाजवादी हूँ। यही स्वामी विवेकानंद जी जो है क्या करते हैं? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करते कब? 1897 ईस्वी में करते हैं, यही, ठीक। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? इसके गुरु हुआ करते थे, रामकृष्ण परमहंस गुरु। और ये रामकृष्ण परमहंस जो हंस थे बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर हुआ करते थे। दक्षिणेश्वर मंदिर हुआ करते थे। उस मंदिर में जो है ये पुजारी हुआ करते थे। पुजारी या सी को या संत हुआ करते थे। क्या हुआ था? पुजारी या संत हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा? कह रहा है कि जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात करता है, छूत, कह रहा है कि जो भगवान छुआछूत को मानेंगे उसको क्या कहेंगे? हम भगवान नहीं मानेंगे। ये बात कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है, कोई धर्म जो अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है, उसे क्या करना चाहिए? बदल देते हैं। मान के चलते हैं कि हिंदू धर्म है। इस धर्म में कोई कुरीतियाँ हैं, यानी कोई गलत है, कुछ गलत है, कुरीतियाँ हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। लेकिन यदि यही बदलाव नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? नहीं देता है तो उसको क्या करना चाहिए? बदलाव यदि नहीं होता है वो धर्म एक अच्छा रास्ता पे नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कोई धर्म यदि सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। मान लीजिए हिंदू धर्म में सुधार नहीं होता तो कुछ इंसान क्या करेगा? इस हिंदू धर्म छोड़ के कोई और धर्म में चले जाएंगे। तो ये बात यही कहता है, बदलाव की बात करता है। तो ये कौन करता है? श्री गोपाल हरि देशमुख। कौन करते हैं? गोपाल हरि देशमुख करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे नवीनतम धर्म होने का गौरव किसे प्राप्त है? संसार के सबसे नवीनतम धर्म की बात करते हैं तो ये आंसर डी हो जाए। सिख धर्म को ये नवीनतम धर्म होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और ये सत्य प्रकाश पत्रिका किसने किया था? तो वो प्रकाशन करते हैं करसोन दास मल जी। एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन आता है सोम प्रकाश पत्रिका। कौन आता है? सोम प्रकाश
पत्रिका आता है। ये लिखते कौन है शिव प्रकाश पत्रिका? ये लिखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन लिखते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इसको लिखते हैं। ठीक, एक और पत्रिका आता है सत्यार्थ प्रकाश। क्या आता है? सत्यार्थ पत्रिका नहीं, ये पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक पुस्तक होता है, पुस्तक है। और ये लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन लिखते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं इसको, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। ठीक, और एक आता है सत्य प्रकाश। और ये सत्य प्रकाश कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं करसोन दास मल्जी। करसोन दास मल्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। सोम प्रकाश पत्रिका का संस्थापक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो होता है उसका संस्थापक कौन होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसने 1875 में नेटिव मैरिज एक्ट को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये बात जो था ईश्वरचंद्र विद्यासागर निभाई थी। कौन निभाए थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस बात को निभाते। कौन से? नेटिव मैरिज एक्ट। इसके एक्ट के तहत क्या करता है कि लड़का व लड़की की शादी की आयु के बारे में बात करते हैं। शादी की आयु में बढ़ोतरी हो जाए, आयु में बढ़ोतरी की बात करता है। ठीक, और ये एक्ट पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कौन निभाते हैं? केशव चंद्र सेन निभाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम पर घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम, एक आता है जूरी अधिनियम। ये जूरी अधिनियम क्या करता है? भारत में धार्मिक छेड़छाड़ करता है, धार्मिक परिवर्तन की बात करता है। परिवर्तन यानी कुछ जो है धर्म के मामले में कुछ छेड़छाड़ करने की बात करता है, इसीलिए कहता है जूरी अधिनियम लाता है। और उसका विरोध जो है करता है राजा राम मोहन राय करता है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है या और कौन सा सही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी आता है। बिल्कुल ये बात सही है। संवाद कौमुदी पत्रिका 1821 में आते हैं और बंगाली भाषा में आते हैं, और वो भी प्रथम साप्ताहिक पत्रिका रहता है और वो बंगाली भाषा में लिखे जाते हैं। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार आते हैं और इसका प्रकाशन करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। ये भी बात सही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1822 में ही क्या है? 1822 में एक पत्रिका और आता है ब्रह्मनिकल मैगजीन। कौन आता है? ब्रह्मनिकल मैगजीन। ठीक, इसका भी प्रकाशन कौन करते हैं? राजा राम मोहन रॉय। कौन करते हैं? राजा राम मोहन रॉय कर ही करते हैं 1822 ईस्वी में। ये जो मिरातुल अखबार है इस पर 1827 के लाइसेंसिंग 1827 के अखबार लाइसेंसिंग एक्ट आता है। लाइसेंसिंग एक्ट के तहत इसको क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस ये कब लिया था? ये लेते हैं 1893 ईस्वी में। 1893 के बाद कहानी जब छिड़ ही गया है तो 1893 की कुछ बातें याद कर लेते हैं। कह रहे हैं शिकागो कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। और शिकागो है कहाँ पे? अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका जाते हैं और यहीं पे 1893 में ही विश्व धर्म सम्मेलन होता है। विश्व धर्म सम्मेलन होते हैं और उसमें कौन भाग लेते हैं? शिकागो में जाके भाग लेते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी इसमें भाग लेते हैं। तो ये करें कब आया? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस कब हुआ था? 1893 में इसको लिया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस सीरीज़ में देखिएगा तो हमने क्या किया, पूरा के पूरा जो है भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन जितने भी हुए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन, उसको हम लोग ने क्या किया, पूरे कवर किए। अब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी के साथ देखते हैं, पूरा का फैक्ट देखते हैं, सबको कवर करते हैं। तो इस टाइप की वीडियो आपको अच्छा लगना चाहिए। हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो इसको कवर बिल्कुल कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हमें लगता है हमें खुशी मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कमेंट की बात हम फिर से करेंगे। कमेंट इसलिए कीजिए, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है कुछ ना कुछ लिखने के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात ये होता है कुछ लिखते हैं और उसके बाद उसको फिर से कभी मौका मिलता है रिव्यू भी करते हैं, तो पता चलता है कि हम क्या सोच रहे थे उस टाइम, क्या लिख रहे थे, और इससे पता चलता है कि आप जो है किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस टाइप से सोच रहे हैं, इस बारे में पता चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगला वीडियो फिर जल्दी ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।